प्रश्न ये है कि दृश्यत्व समान होने पर भी एक दृश्य में जीवन है, दूसरे दृश्य में जीवन नहीं है, इसका हेतु क्या है? और इस प्रश्न के पीछे जो सबसे साफ साफ दृष्टांत है वो है देह। हमारा देह नेत्र भाष्य है, वैसे ही जैसे तो घड़ी, वैसे ही जैसे टेबल, वैसे ही जैसे दीवाल। दीवाल को भी हम नेत्र से देखते हैं, इस देह को भी नेत्र से ही देखते हैं। सो दोनों ही दृश्य हैं और दोनों के दृश्यत्व में दृष्टा एक ही है, नेत्र ही है। तो भी देह में संवेदना है, देह में वृद्धि है, क्षय है, अनुभूति है, प्रतिक्रिया है। तो यही संवेदना, यही जीवन दीवाल में नहीं है, तो मेज में नहीं है, कुर्सी में नहीं है, घड़ी में नहीं है। हेतु क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तो स्वामी जी ने एक सिद्धांत से परिचय कराया। उत्तर क्या है? 7वें श्लोक की अंतिम पंक्ति, देहश्चेतनताम अगात। देहः चेतनताम अगात। यह जो देह है वो चेतनता को प्राप्त हो जाता है, चेतनता को प्राप्त कर लेता है। तो यही प्रश्न था कि देह में चेतना आई कहाँ से, वेदना संवेदना आई कहाँ से? तो 7वें श्लोक के अंत में यही उत्तर है। इस प्रकार से देह में संवेदना प्राप्त हुई। किस प्रकार से प्राप्त हुई? जब आप कहते हो इस प्रकार से, तो प्रश्न आएगा किस प्रकार से प्राप्त हुई? तो वो किस प्रकार से प्राप्त हुई इसको समझाने के लिए पूरी प्रक्रिया स्वामी जी ने हमारे सामने रखी। एक बात बड़ी साफ है वेदांत में और यहाँ आपको पढ़ने को मिली कि देह में जो जीवन है तो वो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। ये वेदांत का शब्द है, शायद पहली बार आपने सुना होगा। पहले तो नहीं बोला था मैंने, नहीं ना? सो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। जैसे जल में जो उष्णता है वो आगंतुक है, जल में जो उष्णता है वो आगंतुक है, लेकिन अग्नि में जो उष्णता है वो स्वाभाविक है, उसकी अपनी है, स्वभावः। स्वभाव माने क्या हुआ? स्वभाव, स्वस्य भाव। ये उसका अपना भाव है, अपना अस्तित्व है, अपना स्वरूप है। तो चीनी में जो मिठास है वो स्वाभाविक है, लेकिन खोए में जो मिठास है वो आगंतुक है। इस तरह से तो इस विवेक को भी बार बार ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी चीज़ आगंतुक है और कौन सी चीज़ स्वाभाविक है? कई बार मान सम्मान भी
आगंतुक होता है, स्वाभाविक नहीं होता। जो ना समझ लोग हैं वो उसको स्वाभाविक समझ बैठते हैं और भूल जाते हैं। तो पद से आया हुआ मान सम्मान क्या हुआ? आगंतुक हुआ, क्योंकि जब वो पद नहीं रहेगा तो वो मान सम्मान भी नहीं होगा। कई बार भ्रम हो जाता है कि ये तो हमारा अपना ही मान सम्मान है नहीं। पद से आई हुई शक्ति वो आगंतुक है, आपकी तो है नहीं, लेकिन उसको कई बार हम लोग स्वाभाविक मान बैठते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो वास्तव में आगंतुक होती हैं, स्वाभाविक नहीं होती। ये दो शब्द हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रख लें। देह में जो संवेदना है, देह में जो जीवन है वो आगंतुक है। चेतनताम अगात, चेतनता आई, प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? तो उसकी प्रक्रिया बताई। उस प्रक्रिया को एक शब्द में हमारे यहाँ बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद वेदांत की एक बड़ी ही सिद्ध प्रक्रिया है ये। प्रतिबिंबवाद, वाद माने पक्ष न समझना, वाद का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे समाजवाद, तो समाज का एक सिद्धांत लेकर के चर्चा होती है। ये वाद बनाने का मतलब एक सिद्धांत बन गया, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा प्रारूप बन गया, तब हम उसको बोलेंगे वाद। जैसे पूंजीवाद, तो उसका एक दर्शन है। साम्यवाद एक पूरा उसका दर्शन है, पूरी प्रक्रिया है कि साम्यवाद का अभिप्राय क्या है। इसी तरह से अब यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का नाम पड़ा प्रतिबिंबवाद। कहाँ से शुरू करते हैं? बोले बुद्धि में चेतन की छाया पड़ी, चित छाया वेशतो बुद्धौ, तदा किम अभवत्, तब क्या हुआ? बोले भानम धी, बुद्धि सजीव हो गई। जो निर्जीव बुद्धि, जड़ बुद्धि थी, अब वो सजीव हो गई, भान युक्त हो गई। प्रतिबिंब से सगर्भ हो गई। तो यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, एक अहंकृति है और एक करण रूपिणी है। माने बुद्धि में दो विभाग हैं, बुद्धि में ही दो विभाग हैं, एक कर्त्रात्मक है, दूसरा करणात्मक है। जो कर्त्रात्मक भाग है उसको अहंकृति बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। जो करणात्मक है उसी को लोग मन, बुद्धि, चित्त आदि बोलते हैं। अब इन दोनों में संबंध क्या है कि एक प्रयोज्य है और एक प्रयोजक है। जो करण है वो प्रयोज्य है, उसको हम प्रेरित कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, नियोग कर सकते हैं। और जो अहम है वो प्रयोजक है, वो प्रेरित करने वाला है, वो लगाने वाला है, वो उपयोग करने वाला है। जो करण भाग है वो कर्ता भाव के अधीन रहता है।
तो करण और कर्ता संबंध है, प्रयोजक और प्रयोज्य संबंध है। अधीन होने के कारण जो मुखिया हुआ अंतःकरण में वो अहंकार हुआ। जो मुख्यांश है ना, वो कौन हुआ? वो अहंकार हुआ। सो प्रतिबिंब चेतना का कहाँ पड़ा? बोले अहंकार में ही पड़ा, ऐसा कहना ज़्यादा ठीक होगा। इसलिए अगले श्लोक में बोलते हैं छाया अहंकारयोः ऐक्यम। अब ये नहीं कहा कि छाया बुद्धि में एकता हुई, क्या बोलते हैं? छाया अहंकारयोः ऐक्यम। वास्तव में तो बुद्धि में छाया पड़ी, लेकिन अब बुद्धि की बजाय जो संज्ञा उन्होंने उठाई वो है अहंकार। छाया अहंकारयोः ऐक्यम, इन शब्दों पर तो ध्यान देना चाहिए और मनन करना चाहिए। छाया अहंकारयोः ऐक्यम, वो ऐक्य कैसा है उसका एक दृष्टांत दिया। तप्त अयः पिंडवत, जैसे अग्नि में खूब तपाया हुआ लौह पिंड, उसमें क्या विशेषता आई? उसमें विशेषता ये आई कि दोनों का ऐक्य ऐसा सिद्ध हो गया कि दोनों की संज्ञा एक हो गई। हम ये बोलने लगे कि ये आग का गोला है। देखो, लोहे का गोला नहीं कहा, आग का गोला कहा। अब गोलाई जो है वो आग में आ गई और आग जो है वो गोलाई में चली गई। धर्माध्यास हो गया। दोनों के धर्म एक दूसरे में इस तरह समा गए, इस तरह से उनमें ऐक्य हो गया कि दो वस्तु होने पर भी एक वस्तु प्रतीत होने लगी। लेकिन जानकार व्यक्ति इस बात को जानता ही है कि वहाँ दो वस्तुएं हैं, अग्नि है, लोहा है। बिल्कुल इसी तरह से चित्त प्रतिबिंब का अहंकार के साथ ऐसा ऐक्य हुआ कि अहंकार जीवित है, जीवित हो उठा। ये बात भी हमको ध्यान में नहीं आती। हमको ऐसा लगता है कि जीवन तो अहंकार का अपना धर्म है। जैसे गोले का धर्म है अग्नि, वैसे ही अभी क्या लगता है कि अहंकार का धर्म है जीवन। क्योंकि मैंने कभी भी अहम की अनुभूति निर्जीव रूप से नहीं की। ऐसा कभी कोई क्षण आया नहीं, आ सकता नहीं, जब अहंकार निर्जीव रूप से प्राप्त हो जाए। भेद कब पता लगता है? जब व्यतिरिक्त अनुभव हो गए। व्यतिरेक करके हम देख सकें। तो अग्नि के बिना लोहे को देख सकें, लोहे के बिना अग्नि को देख सकें। दोनों का व्यतिरेक करके अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो बोल सकते हैं कि दोनों दो चीज़ें हैं। वो बहिर्जगत में तो संभव है, लेकिन अंतर जगत में अहंकार को जीवन से अलग करके देखने की कोई विधि प्राप्त नहीं है, कोई प्रक्रिया प्राप्त नहीं है। ठीक, तो ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है, नहीं हुआ नहीं कि बिना जीवन के अहंकार का अनुभव किया गया हो।
और जीवन बिना अहंकार के अनुभव किया गया हो, माने जीवन को व्यक्तित्व प्राप्त हो गया और व्यक्तित्व को जीवन प्राप्त हो गया। समझ में आता है? दोहरा देता हूँ, व्यक्तित्व को जीवन प्राप्त हो गया, जीवन को व्यक्तित्व प्राप्त हो गया। मैं जीवित हूँ, जब भी आप जीवित हो उसमें मैं शामिल है, और जब भी मैं है तो उसमें जीवन शामिल है। तो ऐक्यम छाया अहंकारयोः ऐक्यम तप्त अयः पिंडवत् मतम, मतम माने चिंतितम, सुविचारितम। जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने अंतर्दृष्टि से समाहित होकर के इस तथ्य को पहचाना और उन्होंने हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया? कुंद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, एकदम सजग तेजस्वी, लापरवाह नहीं करो। तो अब कहते हैं वह जो सजीव अहंकार है, उस सजीव अहंकार ने जब इस देह के साथ तादात्म्य किया, तद अहंकार माने जीवित अहंकार, तद विशेषण लगाया हुआ है। तद अहंकार माने ऐक्य प्राप्त अहंकार, जो पूर्ण सजीव अहंकार है, तद अहंकार तादात्म्यात्, जब उस अहंकार ने तादात्म्य किया किससे? देह से, तो देहश्चेतन तामगात। बोले महाराज तो चित्त प्रतिबिंब ने सीधे देह के साथ तादात्म्य क्यों नहीं कर लिया? वो नहीं कर सकता क्योंकि देह अत्यंत स्थूल है, देह तमस उपादान से बना है। एक तो पंचीकृत हुआ इसलिए स्थूल है, दूसरे तामसांश के पंचीकृत से हुआ तो उसमें प्रतिबिंब ग्रहण की सामर्थ्य नहीं है। इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत प्राप्त हुआ, वेदांत के आचार्यों ने दिया कि जैसे अग्नि और जल का सीधा विरोध है, तो अग्नि सीधे जल में प्रवेश नहीं कर सकती, तो जल को एक पात्र में रखिए पहले, है ना। तो एक केतली में रख लीजिए और फिर अग्नि पर रखिए उसको, तो अग्नि का जो संबंध होगा वो किससे होगा? केतली से होगा। वो पात्र को गर्म करेगी और जो गर्म पात्र है फिर वो जल को गर्म करेगा। अब अगर हमारी अपेक्षा ये हो कि जल सीधे ही गर्म हो जाए, है ना, तो वो तो अग्नि को बुझा देगा। दोनों में से एक ही रहेंगे, या तो जल उड़ जाएगा बहुत अग्नि होगी तो, या फिर अग्नि बुझ जाएगी। अत्यंत विरोधी है। सो बीच में एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी। अत्यंत विरुद्ध धर्मियों के बीच में तादात्म्य होने के लिए बीच में माध्यम की आवश्यकता पड़ी। तो अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ है चेतन और एक तरफ है देह। चेतन सर्वांतर और ये बहि। चेतन सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये स्थूल और तामसिक। तो वो हो नहीं सकता तादात्म्य सीधे। सो चित्त प्रतिबिंब ग्रहण, चित्त प्रतिबिंब ग्रहण की जो योग्यता है वो है बुद्धि में। वो योग्यता क्या है?
सूक्ष्म है और सात्विक है। एक बार वो हो गया, वहाँ पे ऐक्यम संभूतम, जब छाया अहंकार का ऐक्य सिद्ध हो गया, अहंकार सजीव हो गया, फिर वह जीवित अहंकार जिस देह से जुड़ता है, देखो तद अहंकार तादात्म्यात्, वह जीवित अहंकार जब देह से जुड़ता है तो देह में भी चेतना आ जाती है। और पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई कि संवेदना का अथवा जीवन का अवतरण कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? चित छाया से, प्रतिबिंब से शुरू होकर के देह में, देह तक जीवन का अवतरण होना चाहिए। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विद्यार्थी को, साधक को साफ साफ समझना चाहिए। अगर आपको अभी कह दिया जाए या संध्या की कक्षा में कह दिया जाए कि प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया, चलो यहाँ कुर्सी रख देते हैं, बताओ, कॉपी में तो आप नोट बना के लिख लोगे, वो भी एक चीज़ है, सबके नोट अच्छे नहीं होते, लेकिन जब बोलने को बोला जाएगा तब कौन सी कॉपी आएगी, है ना? तब आपकी जो पोल है ना वो खुल जाने वाली है। तो कॉपी लेकर के हर जगह नहीं घूम सकते, यहाँ होना चाहिए पूरी, और ये होने वाला है, शुरू होगा। तो आप शाम को प्रवचन भी आपको करना ही है, वो अब समय आने ही वाला है, इस ग्रंथ के बाद शायद आरंभ कर दें। तब ये जो आप मार घिसाई में लगे रहते हो वो कहीं काम में आने वाला नहीं। तब यहाँ जब जो रजिस्टर हुआ है, जो आपका मनन है, जो आपकी क्लैरिटी है, तब वो आएगी बात फिर। और आपके श्रोता बहुत विचित्र हैं, हर बैच का मेरा अनुभव है, क्योंकि जो आप बोलोगे वो पहले से जानते हैं। मानो संजय त्रिपाठी को बैठा दिया मैंने, अब उन्होंने बोलना शुरू किया प्रतिबिंबवाद, तो यहाँ तो सब लोगों ने सुना है। वो जैसे ही पहली गलती करी, बस शुरू। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के श्रोता नहीं बैठे हुए हैं सारे ही परीक्षक हैं, मैं ही नहीं, सारे ही। फिर नंबर कितने देंगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, लद्दड़ है। ये टिप्पणियाँ आपको क्या रिवार्ड में, पुरस्कार में और आपको स्वयं मालूम पड़ जाएंगी आपकी स्थिति क्या है। सो प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आज मनन कर लो, जहाँ शंका उठे उठा लो, आपस में साफ कर लो, नहीं तो मेरे पास बात कर लो। लेकिन प्रक्रिया अगर अस्पष्ट रह गई, न आपको लाभ देगी न दूसरे को देगी। अब इस प्रक्रिया में कल मुझे कहा गया कि छाया और प्रतिबिंब का क्या अंतर है तो अब यहाँ छाया शब्द का अर्थ प्रतिबिंब ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है प्रतिबिंबवाद, छायावाद नहीं तो प्रतिबिंब को छाया शब्द क्यों कहा, हो सकता है छंद पूर्ति के लिए कहा, लेकिन साम्य क्या है उसमें कि जो प्रतिबिंब है और जो छाया है वो दोनों ही वस्तु से अलग होती है और वास्तव में नहीं होती है। ये छाया को भी छू नहीं सकते और प्रतिबिंब को भी नहीं छू सकते।
तो सत्ता शून्यता तो समानः, दृश्यमानता तो वर्तते तत्र, वहाँ दिखता तो है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें सत्ता नाम की चीज नहीं है। अब देखो कैसी विलक्षण स्थिति है कि एक चीज नहीं होते हुए भास रही है। ये तो समस्या है। एक सज्जन को प्यार आ गया कि दर्पण में मेरा मुंह बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, इसको और सजाते हैं, तो उन्होंने चंदन वहीं लगाना शुरू किया। तो पता चला कि दर्पण ही गंदा हो गया। मुंह तो पकड़ में आया नहीं। देखो, तो यत्र प्रतीयते तत्र नास्ति एव, जहाँ पर वो प्रतीत हो रहा है वहाँ पर वो नहीं है। एक व्यक्ति अपनी छाया से परेशान हो गया और उसने उसको पीटना शुरू किया। महाराज वो चाहे जितना मर्जी मारे, वो जाए नहीं भले बढ़ाई जी। वस्तु रूपेण नास्ति। दूसरी बात यह है कि छाया जिसकी है उससे अन्य देश में भासती है, प्रतिबिंब भी अन्य देश में भासता है, माने अन्यत्र प्रतीति होती है। छाया दीवार पे पड़ेगी, जमीन पर पड़ेगी, जिसकी छाया है उसी पर नहीं पड़ेगी। प्रतिबिंब का क्या हाल है? वो भी दर्पणस्थ होगा, अथवा फर्श बहुत चमकीला हो तो उस पर भी पड़ सकता है ना। जलाशय में पड़ेगा, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा परत्र होता है, दूसरी जगह होता है। इसका मतलब क्या है? इट मिसलीड्स यू। जहाँ चीज है वहाँ न दिखा के कहीं और दिखा देती है। ये सूर्य को देखना है नभमंडल में, कहाँ देख रहे हैं? जलाशय में। अब कोई बाल बुद्धि का व्यक्ति हो तो नभमंडल में देखेगा ही नहीं, बोले यहाँ तो है। भगवान कृष्ण ने लीला की, चंद्रमा मांगा, यशोदा जी ने उसको थाल में दे दिया। बोले ये लो। थाल में पानी भरा, वहाँ चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, बोले पकड़ो इसको। अब वो मान गए, बाल लीला है ना, मान गए। क्या माने? मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। तो जहाँ है वहाँ खोजने नहीं देता। खोज कहाँ शुरू हो गई? जहाँ वो नहीं है। ये दोनों में साम्यांश है, छाया में भी और प्रतिबिंब में भी। देखो, दोनों ही अवस्तु रूप हैं, दोनों ही अन्यत्र हैं। तो दृष्टांत में थोड़ा साम्यांश देखना चाहिए, सर्वांश में तो साम्यांश नहीं हो सकता। भेद कहाँ है दोनों में, वो भी जान लीजिए। तो भेद को लेकिन यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। भेद ये है कि प्रकाश जब मेरे पीछे से पड़ता है तो मेरा शरीर उस प्रकाश को रोक देता है। तो जिस भाग को प्रकाश को जो भाग रोकता है, वहाँ सामने तो अंधेरा हो गया। तो उस अंधेरे में वो शकल बनी। ये अजीब सी बात है। वो शकल किसकी है? अंधेरे की। और शकल कैसी बनी कि जहाँ जहाँ प्रकाश रुका है वैसा वैसा रूप बनेगा। तो जहाँ नहीं रुकी किरण वहाँ सीधे पहुँच गई। तो अंधेरे की आकृति आपके शरीर जैसी बन गई। किसकी लीला है ये? किरणों के अवरोध की लीला हो गई।
किरणों को आपने अवरुद्ध कर दिया, बस। अब उसमें फिनोमिनल स्थिति यह है कि अगर प्रकाश का स्रोत दूर है तो छाया दूर, एंगल बदलने से वो अंधेरे की जो शकल है वो भी लंबी छोटी मोटी ये होती जाएगी। ध्यान रखना, वो शकल पंचभूत की नहीं है, वो शकल अंधेरे की है। अजीब सी बात है। प्रतिबिंब क्या चीज है, वो विलक्षण है। तो वस्तु के ऊपर जब प्रकाश गिरता है, मानो घड़ी के ऊपर प्रकाश गिरा, तो प्रकाश सूक्ष्म होने के नाते घड़ी का आकार ले लेता है, घट्टिकाकार हो जाता है और परावर्तित होता है, आपके रेटिना में आता है। देखो, प्रकाश पहले गिरा कहाँ? घड़ी पर, वहाँ से परावर्तित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। किस रूप में रिफ्लेक्ट हुआ? घट्टिकाकार होके रिफ्लेक्ट हुआ। कहाँ आया? रेटिना पे, हमारे नेत्र गोलक में आया। तो ये तो सीधा घड़ी का दर्शन हो गया। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि प्रकाश हमारे मानो हाथ पे आया या हाथ में रखी हुई घड़ी पर आया, वहाँ से परावर्तित होके रेटिना पे नहीं आया, वहाँ से परावर्तित होके दर्पण पर गया, दर्पण से फिर परावर्तित होके हमारी रेटिना पे आया। आपको समझ में आ रहा है? पहले मान लो अपना मुंह देख लो, तो मेरे मुंह पे प्रकाश आया, फिर प्रकाश कहाँ गया? दर्पण पे गया, और दर्पण से फिर से मेरी रेटिना पे आया। नाउ तो जहां से मेरी रेटिना पे आता है वहीं मेरा मुख दिखेगा, जहां है वहां नहीं दिखेगा। जहां से मेरी रेटिना पे आ रहा है, हाँ, वहीं पर वो चीज दिखेगी। तो चूंकि मेरे गोलक में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ से आ रही है? दर्पण से। इसलिए मेरा मुख कहाँ दिख रहा है? दर्पण पे। इज इट ओके अश्विना? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये ना समझ लेना कि हम कोई स्टोरी बता रहे हैं आपको, कोई काट नहीं सकता इसको। वेदांत समझने के लिए सब समझना पड़ता है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। मैंने कहा ना, कुंद बुद्धि लेके मत बैठो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, साधना ठीक करो, तेजस्वी मन हो के बैठो, तब समझ में वेदांत एक गंभीर विषय है। अब इसमें सच्चाई क्या बाहर आई कि चाहे चीज को आप सीधे देखो, चाहे दर्पणस्थ देखो, माने प्रतिबिंब रूप से देखो या सीधे देखो, क्या देख रहे हो आप? परावर्तित प्रकाश। ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट। मजा ये है, विज्ञान ने मदद ये की कि यू जस्ट एंड यू और मी बोथ, nobody can see the thing as it is। ये जो हम लोगों को भ्रम है, मैंने आंख से देखा, अरे आंख से किसको देखा आपने? आंख से आपने केवल परावर्तित प्रकाश को देखा। तो हाउ कैन यू बी श्योर, सो श्योर कि ये चीज ऐसी ही है, ये पुस्तक ऐसी ही है? ये बात आप पुस्तक देख के नहीं बोल रहे हो, समझ में आता है? ये बात आप पुस्तक से परावर्तित प्रकाश को देख के बोल रहे हो।
तो जैसा परावर्तित प्रकाश ने आकार ले लिया वैसा ही आप पुस्तक को देखोगे। अब ये क्या गारंटी है कि ये पुस्तक वही वैसी ही है? पकड़ में आता है? कोई गारंटी है? सो विज्ञान में देयर इज नो वे टू कंफर्म द नॉलेज, यू कैन ओनली वेरीफाई द नॉलेज। एम आई राइट? विज्ञान हैज द ड्रॉबैक, ध्यान देना, यू हैव नो वे टू कंफर्म, यू कैन ओनली वेरीफाई। वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन में अंतर क्या है कि मैं जैसा देखता हूं वैसे सब आदमी देखते हैं। तो उन्होंने भी कहा ये ऐसी है, उन्होंने भी ये कहा ऐसी है, उन्होंने भी कहा ये ऐसी है। सो सिंस सभी लोगों को वैसी ही दिखती है, इसलिए पुस्तक कैसी है? ऐसी ही है। जैसे कहते हैं कमरे में जाके देखो एक आदमी बैठा है क्यों? बोले ये कह रहे हैं। तो बोले फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? जब ये कह रहे हैं तो मुझे क्यों भेज रहे हो? तो बोले आपको वेरीफाई करने के लिए भेज रहे हैं, कंफर्म करने के लिए नहीं। ध्यान रखना, क्या? वेरीफाई करने कि आप भी जाके वही देखोगे तब मैं मान लूंगा कि है। दैट इज नॉट कॉल्ड कंफर्मेशन, इट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ध्यान रखो। विज्ञान का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो कंफर्म किया जा सके। जिस विज्ञान को लोग वेदांत की कसौटी बनाने लग जाते हैं समाज में कि ये बड़ा वैज्ञानिक वेदांत बोल रहे हैं, लो वेदांत को विज्ञान की कसौटी चाहिए? साइंटिफिक स्पीच हाई ठीक है, तर्क संगत हो, विचार संगत हो तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन सच्चाई क्या है उसको समझदारों को समझना चाहिए। विज्ञान की अपनी औकात है, अपनी सीमाएं हैं। ये जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक साइंस पढ़ लेते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं। और फिर अब जो उसमें मास्टरी हासिल करता है वो नम्र हो जाता है, उसको मालूम पड़ता है सीमाएं क्या। सो प्रतिबिंब हो या बिंब हो, मेरा कहना ये है, वी सी ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट, और माने परावर्तित प्रकाश। और मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये चीज ऐसी ही है। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पास प्रमाण क्या होगा? क्योंकि बगल वाले को भी ऐसी ही दिख रही है और इधर वाले को भी ऐसी ही दिख रही है। तो क्या ये तर्क बन सकता है कि 100 आदमी अगर किसी चीज़ को एक जैसा देखें तो वो वैसी ही है? हजारों साल से लाखों लोगों ने सूर्य को एक चलते हुए अग्नि के गोले के रूप में देखा। एक आदमी ने नहीं, कितने लाखों लाखों लोगों ने, और सबने वही देखा। तो क्या वो सही हो गया? लाखों वर्षों से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है और चपटी है, वेरीफाइड है। वो भी 2, 4, 10 लोगों के द्वारा वेरीफाइड नहीं है। किसके द्वारा? करोड़ों लोगों के द्वारा। तो क्या वो सही हो गया? एक आदमी आया, उसने कहा बिल्कुल नहीं, गलत है, न तो पृथ्वी स्थिर है न तो वो चपटी है। लो, किसकी बात मानी गई? वो एक की मानी गई।
So verification is not a proof. यौवा बना कि नहीं? So anyway, अब हम उधर क्यों जाएं, आप इधर ही रहिए। सो प्रतिबिंब में और छाया में मुख्यतः ये भेद है, लेकिन साम्यांश भी है। दो साम्यांश हमने बताया क्या? एक अवस्तु रूप है दोनों, दूसरे अन्यत्र वस्तु को वस्तु अन्यत्र भासती है। और इसलिए बहुत विचार किए बिना भी दोनों को ही लोग मिथ्या मानते हैं। अरे बोले वो तो छाया है, उसके पीछे क्या पड़ना। प्रतिबिंब को भी ऐसा ही मानते हैं। एक साम्यांश ये भी है कि दोनों प्रकाश में ही होता है। प्रतिबिंब कभी भी घोर अंधेरे में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए, और छाया वो भी घोर अंधेरे में नहीं पड़ती। सो प्रकाश सहकृत दर्शन हुआ। छाया दर्शन हो या प्रतिबिंब दर्शन हो, वो बिना प्रकाश के नहीं हो सकती। तो साम्यांश के नाते छाया शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, और साम्यांश सही स्थान में है इसलिए। लेकिन आप मूल प्रक्रिया को समझें। मूल प्रक्रिया क्या है? उसका नाम क्या है? प्रतिबिंबवाद, छायावाद नहीं। अब आत्मबोध का कल श्लोक सुना रहे थे अवध, स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। क्या श्लोक है? बुद्धावेवाव भासेत, बुद्धौ एव, ऐसा है वो, अयादि संधि है। बुद्धावेवाव भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। वो भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट ही वहाँ प्रतिबिंब शब्द लिखा है। तो उसको ध्यान में रख लेना। आगे भी बड़े ग्रंथों में सब में प्रतिबिंब शब्द आएगा। सो इसलिए बहुत विभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 1 सेकेंड देखो, प्रतिबिंबवाद पर कुछ आपत्तियां विमत के लोग उठाते हैं। एक दो मैं अभी बोलूँगा। आप बिल्कुल ही कच्चे बच्चे हो, आप भले ही अपने को शायद आप समझने लगे होंगे, कुछ आने के पहले ही बहुत समझने लग जाते हैं, बाद में धीरे धीरे तो इसलिए कहीं कुछ सुना कहीं कुछ सुना, तो जब देखो तब तो इसलिए एक दो बातें समझ लो प्रतिबिंबवाद में। एक आपत्ति ये है कि प्रतिबिंब निराकार का कैसे पड़ सकता है। आपकी बुद्धि में आया होता ये तो मुझे खुशी होती, पता चलता कि आप कुछ मनन करने लगे हो, लेकिन आपकी बुद्धि में ये प्रश्न नहीं आता, आना चाहिए था वो नहीं आता। अब हम क्या बोले उसके लिए? नहीं आता, मनन नहीं होता, चलती नहीं। क्या नहीं चलती? बुद्धि। अरे भाई, जब चेतना को आप निराकार बोलते हो तो फिर प्रतिबिंब बोलते हो क्या? तो निराकार का प्रतिबिंब पड़ा। ये एक आपत्ति है लोगों की। उसका समाधान ये है कि निराकार का भी प्रतिबिंब पड़ता है। भगवान भाष्यकार ने बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया। बोले नायमस्ति नियमः, ऐसा कोई नियम थोड़ो है कि साकार का ही प्रतिबिंब पड़ेगा। बोले दर्पण में जब आप अपना मुख देखते हो तो दर्पण से जितनी दूर खड़े रहते हो, दर्पण में मुख अपना उससे दुगनी दूरी पर दिखाई देता है, नहीं क्या?
और अगर आप पीछे हटो तो प्रतिबिंब भी पीछे हटेगा। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में जो अवकाश है वो निराकार है कि साकार है? निराकार है। तो उस अवकाश का भी प्रतिबिंब पड़ा कि नहीं पड़ा? देखा, पकड़ में आया? न केवल मुख का प्रतिबिंब पड़ा, बल्कि मुख और दर्पण के बीच का जो अवकाश है वो भी उतना ही प्रतिबिंबित हुआ। सो अगर 2 फीट की दूरी पर मुख है तो जो प्रतिबिंब होगा वो मेरे मुख से 4 फीट दूर हो गया। तो ये 2 फीट भी प्रतिबिंबित हुआ। इसलिए थोड़े से जल में जब चंद्रमा को देखते हैं तो कितनी गहराई लगती है ना? तो वो गहराई भी प्रकाशित हुई, प्रतिबिंबित हुई। तो प्रतिबिंबवाद में कोई अड़चन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी कोई आपत्ति उठेगी तो उसका समाधान हो सकता है। हो सके तो आप उठा के देख लीजिएगा। नाउ आगे एक बात ध्यान में रख लें, बहुत ध्यान से रख लें इसको। क्या है वो? वो ये है कि प्रतिबिंबवाद कहने का हमारा वेदांत का केवल ये मतलब नहीं होता कि वास्तव में कोई प्रतिबिंब जैसी कोई चीज पड़ी। अभिप्राय समझना चाहिए। शब्द की सीमाएं हैं, क्या करें, उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रतिबिंब कहने का हमारा अभिप्राय केवल ये है कि बुद्धि में चेतना प्रतिबिंबित हुई, चेतना की छाया पड़ी, चेतना का प्रभाव पड़ा, चेतना प्रतिफलित हुई, प्रतिफलनम, प्रतिफलित हुई। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से सबसे सही शब्द समझ में आता है वो है कि चेतना के प्रभाव को सीधे ग्रहण करने में बुद्धि योग्य है। माने प्रतिबिंब ग्रहण करना ये एक शब्द है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब से हुआ क्या? बुद्धि में जीवन आया, वो चेतना का प्रभाव है। चेतना स्वयं नहीं है, क्या है? चेतना का प्रभाव है। सो जिस शब्द से आपको मर्म समझ में आ जाए वो शब्द आपके लिए ठीक है। चेतना बुद्धि में प्रतिबिंबित हुई, बुद्धि में चेतना की छाया पड़ी, बुद्धि में चेतना का प्रभाव पड़ा, चेतना बुद्धि में प्रतिफलित हुई। एक नया दृष्टांत दिया जाता है, हालांकि उस दृष्टांत में कमी है, लेकिन समझने में शायद आपको आसानी हो इसलिए बोलता हूँ। वो हमारा क्लासिकल नहीं है, नया दृष्टांत है, इसलिए बहुत हमारा उसमें उत्साह नहीं होता। वो है जैसे बल्ब है, बल्ब में भीतर एक फिलामेंट होता है, ठीक है, और जब हम उसको प्लग करते हैं और तारों में बिजली दौड़ रही हो और स्विच ऑन कर दिया जाए तो बुद्धि प्रतिफलित हुई कहाँ? फिलामेंट में पहले, और उसमें प्रकाश हुआ, फिर उसके प्रकाश से उसका जो बाहरी रूप है वो भी प्रकाशित हुआ। अब जलते हुए बल्ब को जो हम देखते हैं तो साधारण बुद्धि से उसमें फिलामेंट दिखता नहीं, उसका स्थूल शरीर दिखता है,
ये ध्यान रखना, स्थूल शरीर भी एक पेक्यूलियर है, डिजाइन्ड है, नहीं तो कोई भी चीज से ढक्कन न समझ लेना आप कि बल्ब का जो शीशा है वो एक प्रकार का ढक्कन है। डोंट से लाइक दिस। अगर वो नहीं होगा तो फिलामेंट कभी काम नहीं कर सकता। सो उसका अपना एक महत्व है। वही प्रकाश का विस्तारण करता है, वही उस फिलामेंट को जीवित रखता है, माने व्यवहारिक बनाता है। ये पकड़ में आता है ना? ये नहीं, बिजली प्रतिफलित, अब वहां पे प्रतिबिंबन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसका प्रभाव आया, वो प्रभाव सीधे बल्ब की बॉडी नहीं ले सकती, फिलामेंट ही ले सकता है। सो उस प्रभाव को फिलामेंट ने ग्रहण किया और उसका विस्तारण हुआ फिर बॉडी के जरिए। तो प्रभाव ग्रहण करने की योग्यता एक उपाधि में है, उसका नाम है फिलामेंट। प्रतिफलन को ग्रहण कर लेने की योग्यता, हाँ, फिलामेंट में है। इसी तरह से चेतना के प्रतिफलन की, चेतना के प्रभाव को ग्रहण करने की जो योग्यता है वो है बुद्धि में। नाउ ये नए जो दृष्टांत हैं, फिर इसमें कमी क्या हो गई? नहीं, कमी है, क्लासिकल तो क्लासिकल ही होगा। अब कमी ये है कि इसमें बिजली खर्च होती है। जिसका प्रतिफलन हुआ उसका क्षरण भी हुआ, यूनिट बढ़ने लगती है। प्रतिबिंब में बिंब का कुछ भी क्षरण नहीं होता। ये देखो क्लासिक इसको बोलते हैं। प्रतिबिंब सूर्य का पड़े जलाशय में तो जलाशय चमाचम चमकने लगता है, और इतना चमक सकता है कि आपकी आंखें वहां ठहरे नहीं। तो प्रभाव पूरा आया, चमक पूरी आई, लेकिन सूर्य का खर्च क्या हुआ? कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड क्लासिक। मैं इसलिए भी ये दृष्टांत देना चाहता था कि आपका शास्त्रीय दृष्टांतों में आदर भाव बढ़ जाए, और ये जो नए नए दृष्टांत के प्रति बड़ा आकर्षण हो जाता है, वो समझने समझाने के लिए अगर आप जानते हुए प्रयोग करो तो ठीक है, जानते समझते हुए, अन्यथा उसमें दोष होते हैं। दृष्टांत देना बहुत समझदारी का काम है, जबकि बहुत नासमझी से हम धड़ाधड़ देते हैं। और सोच के समझ के बिल्कुल सटीक दृष्टांत देना, विचार लगता है उसके पीछे। तो ये प्रश्न जो आया था, मेरे ख्याल से इस तरह से उस पर मनन होना चाहिए। कुछ आपत्तियां हमने उठाई, वो समाधान करा। अब एक चीज़ थोड़ी गंभीर है, उस पर ध्यान दें। क्या कहा हमारे शास्त्र ने कि जीवन आगंतुक है। देह में जीवन आगंतुक है, बुद्धि में भी जीवन आगंतुक है। और कैसे आया वो? बोले प्रतिबिंब की प्रक्रिया से आया। तो ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है हमारा। अब इस सिद्धांत का प्रमाण क्या है, ये तो प्रश्न आएगा। कोई भी सिद्धांत का फिर प्रमाण तो क्या है? इट माइट
साउंड वेरी लॉजिकल, लेकिन फिर इसका प्रमाण तो कोई होना चाहिए। तो शास्त्र प्रमाण है, असली प्रमाण तो वही है। और फिर युक्ति प्रमाण है। युक्ति प्रमाण कैसा है? जो अनुभूति सहित है उसको देखना है। बोले प्रतिबिंबवाद में अनुभूति सहित प्रमाण, बोले हाँ होता है। देखो आप, प्रतिबिंब स्वच्छ उपाधि में पड़ता है, मानो जल में प्रतिबिंब पड़ता है। जल अगर मलिन हो तो प्रतिबिंब मलिन होगा, सूर्य देव की चमक उसमें मध्यम हो जाएगी। ये जल अगर चंचल हो तो प्रतिबिंब बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े होगा, उसमें सूर्य का रूप नहीं दिख सकता। सो पूर्ण तेजस्वी और पूर्ण प्रतिबिंब पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत दिखाई देती है वो है जल की स्वच्छता और जल में शांति, जल में ठहराव, पूर्ण निश्चलता, प्रशांत निस्तरंग निश्चल जलाशय हो, उसमें सूर्यदेव अपनी पूरी तेजस्विता के साथ प्रतिबिंबित होते हैं। नाउ यह अनुभव सिद्ध है और इसी सिद्धांत पर फिर उपदेश बनता है कि अगर चैतन्य का तेजस्वी प्रतिबिंब किसी में है, पूर्ण प्रकाश, संवेदना का उत्कर्ष हो, तो वो तभी हो सकता है जब उसकी बुद्धि स्वच्छ हो, और शांत हो, समाहित हो। बुद्धि जितनी शांत समाहित होगी, एकाग्र होगी, प्रतिबिंब की पूर्णता उतनी ही होगी। और इसलिए शांत मन बलवान होता है। अनुभव है, दुनिया भर का अनुभव है। शांत मन बलवान होता है, अधिक संवेदनशील होता है, रिसेप्टिव होता है, उसमें ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। तो शांत बुद्धि हो और सात्विक हो, स्वच्छ बुद्धि हो, उसमें राग न हो, द्वेष न हो, आसक्ति न हो, न तमस न हो। पता चला कि हमारी बुद्धि ऐसी लग रही है जैसे अभी सोना चाहिए, डल बिल्कुल। आप देखो, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी जब उसको नींद आने लगती है, तमस बढ़ जाता है, उस समय फिर उसको आप समझा के देख लो, कुछ वो नहीं समझ सकता। बोले आप इतने बुद्धिमान हो, इतनी कुशाग्र बुद्धि है आपकी। बोले होगी, वो तब होती है जब सत्वगुण बढ़ा रहता है। बुद्धि किसी की थोड़ो कुशाग्र होती है और स्थूल होती है, वो तो सबकी पंच महाभूत सूक्ष्म से ही बनी है। समझ में आता है? साधना का उपयोग क्या? नित्य सत्वस्थः निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान ने कहा
अर्जुन, ये 4 चीजें रखो अपने पास। हम लोग साधन भजन न करें, वेदांत सिद्धांत के प्रति अश्रद्धा करें, ये तो विडंबना है। माने क्या बोलेंगे उसको, अंगूर खट्टे हैं। अब जबरदस्ती अंगूर खट्टे हैं, तुम्हें चखने को तो मिला नहीं। निर्द्वंद्व, भगवान ने ऐसा कहा, नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम। ये पाना है, ये रखना है। इसके चक्कर में महाराज बुद्धि का कबाड़ा कर दिया। निर्योगक्षेम माने क्या? योगक्षेम, योगक्षेम, आक्रांत है बुद्धि। और आत्मवान का अर्थ किया है भाष्यकार ने अप्रमत्ता। एकदम व्यक्ति सतर्क हो, शतावधान हो। ये महाराष्ट्र का शब्द है ना? शतावधान, 100 गुना अवधान हो, केवल सावधान नहीं, एकदम सतर्क। बुद्धि नाम की उपाधि अगर ऐसी होए, स्वच्छ हो, शांत हो, समाहित हो, उसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो अद्भुत होती है। वो लोग इस दुनिया के लिए वरदान होते हैं। उन्हीं लोगों को कहा जाता है महामनस्वी, तेजस्वी। और क्या भगवान उसमें लेके आते हैं, उनको महामनस्वी बनाते हैं। वही लोग इस दुनिया को कुछ दे पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं, कुछ रचना हो पाती है, कुछ अन्वेषण कर पाते हैं। कल्पना करिए आर्किमिडीज की बुद्धि चंचल हो, विह्वल हो, कुछ नहीं निकलता उसमें से। न्यूटन की बुद्धि विह्वल होती तो कुछ नहीं निकलता उसमें से। 32 वर्ष की आयु में भगवान भाष्यकार ने देह का त्याग कर दिया। ठीक, यहाँ 32 वर्ष में लोग अपने पांव पर नहीं खड़े होते। 32 वर्ष में उन्होंने इतने भाष्य, इतनी टीकाएं लिखी जिसको समझने में जीवन बीत जाता है। और इतने लोगों से शास्त्रार्थ किया, देश का परिभ्रमण किया। कैसे किया होगा भगवान जाने। बोले वो तो भगवान थे बस, और हम क्या हैं? बोलो न पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप भी वही हो सकते हो, हम भी वही हो सकते हैं। प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत पर आधारित ये उपदेश है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई माने कोई, आपके बाप बड़े थे इसलिए आप बड़े हो, ये न समझना। मेरे बाप ने घी खाई थी, मेरी उंगली सूंघ लो। आपके बाप ने घी खाई थी, आपकी उंगली में उसकी कोई महक नहीं होती। कमाई किसकी बड़ी है? कोई शिष्य कहे मेरा गुरु बहुत विद्वान थे, तो महाराज उससे नहीं होगा। ये उपदेश इसी सिद्धांत पर आधारित है कि चूंकि चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है, चूंकि बुद्धि में जीवन आगंतुक है, इसलिए अगर बुद्धि को सुसंस्कृत किया जाए, शांत और स्वच्छ किया जाए, तो तेजस्विता में संवर्धन हो के रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता।
विज्ञान के चिंतन में अधूरापन लगता है। विज्ञान क्या बोलता है, जिसका ग्रे मैटर ज़्यादा है ना वो ज़्यादा बुद्धिमान है, यही ना माँ, ये क्योंकि वो मेटरलिस्टिक हैं। तो आपके ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। तो जब ग्रे मैटर बढ़ता है या ज़्यादा होता है, देन यू हैव मोर इंटेलिजेंस, IQ ज़्यादा है। आजकल 3 Q हैं, IQ, EQ, हाँ, एंड एक थर्ड नाउ इट हैज़ कम इनटू पिक्चर, इट्स कॉल्ड SQ। SQ माने स्पिरिचुअल, हाँ। तो पहले केवल IQ गिना जाता था, इंटेलेक्चुअल हैं, नहीं, Q का क्या, क्वोशंट, हाँ। तो इंटेलेक्चुअल, अब EQ माने इमोशनल लेवल क्या है, एंड थर्ड बताया नाउ SQ, स्पिरिचुअल लेवल। अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा था, बम्बई में कुछ विद्वान लोग मिले, साथ में बैठे, तो बोले कि इस पर तो पूरी किताबें आ गई। दे हैव नाउ द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, कि नहीं भाई एक SQ भी होता है। वो न केवल स्वयं प्रसन्न रहता है, बल्कि अवसादग्रस्त व्यक्ति को भी अगर उसकी सन्निधि मिल जाए तो ही विल डोमिनेट। ये क्या है, ये तो EQ नहीं है, ये IQ नहीं है, ये क्या है, SQ है। थोड़ा दुनिया के बारे में क्या क्या हो रहा है बौद्धिक जगत में वो भी जानना चाहिए। एनीवे, तो हम ये कह रहे थे कि ये ग्रे मैटर बढ़ने मात्र से काम नहीं चलता, वो तो जन्मजात जिसका है उसका है, बीच में थोड़ा बढ़ाया जा सकता है ना माँ। ब्रेन सेल्स आर द ओनली सेल जो मरने तक उतने ही संख्या में रहते हैं, दे डोंट डाई, दे डोंट इंक्रीज। नहीं तो आप सोचते कि मैं तो बदल गया 7वें साल, क्योंकि 7 साल में सारे शरीर के सेल बदल जाते हैं। तो अगर आप 49 साल के हो तो 7 बार मर चुके हो। आपको जो नहीं लगता कि हम मरे हैं, वो इसलिए, मेडिकली बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन सेल सेम हैं। ये नाउ ग्रे मैटर इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, बट दुनिया में अभी इस अनुभव की व्याख्या मेडिकल साइंस के पास शायद नहीं है कि दुनिया में एक मंद बुद्धि का व्यक्ति कालांतर में तेजस्वी कैसे हो गया। महर्षि पाणिनि बिल्कुल मंद थे, गुरु ने कह दिया तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर ही नहीं है, लो। तो क्या बीच में गुरु ने ग्रे मैटर बढ़ाया क्या? वो तो बढ़ ही नहीं सकता। क्या किया उन्होंने? साधना की, उपासना की, और भगवान शंकराचार्य जैसे उनको बोलते हैं भगवान तुल्य, सर्वज्ञ तुल्य महर्षि पाणिनि। अरे महात्मा लोगों बैठे हो, इन प्रसंगों से प्रेरणा लो। हमारे वेदांत सिद्धांत में केवल शरीरवाद नहीं चलता। अगर आपकी बुद्धि में शांति, स्वच्छता, निर्मलता बढ़ जाए तो कोई दीनहीन बालक तुलसी हो सकता है ना। एक तुकाराम कुम्हार थे, कुम्हार नहीं, हाँ, वाणी थे। तुकाराम साधारण, वो भी कोई बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, बिल्कुल गरीब। वो अमर रचना कर गए अभंग की।
एक से एक महापुरुष हुए। हो सकता है उनका बालपन बिल्कुल ही साधारण रहा हो या साधारण से भी कम रहा हो, ऐसा भी हुआ है, लेकिन परिणाम में हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, पहले मेधा उतनी नहीं होगी, याद ही नहीं होता होगा, अब थोड़ी कभी हो गई होगी। हम अपने जीवन में, आपके रोज के जीवन में देखते हैं, एक दिन बुद्धि बहुत अच्छी चलती है तो क्या उस दिन ग्रे मैटर बढ़ा रहता है? और एक दिन बुद्धि नहीं चलती उतनी अच्छी, उस दिन क्या फर्क पड़ा? क्यों ऐसा फर्क दिखाई देता है? द रीजन इज, हमारी थियरी के अनुसार रीजन क्या हुआ? जहां प्रतिबिंब पड़ना है वो चीज बेहतर है। बुद्धि शांत है, स्वच्छ है, समाहित है, साधन भजन ठीक हो गया, दिनचर्या ठीक है, आहार विहार ठीक है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार ठीक है, एकदम बढ़िया। किसी से कुछ हो जाए तो ग्रे मैटर तो नहीं बदलता, लेकिन उस दिन बैठो क्लास में आप, तो चूंकि पानी हिल गया, बहस हो गई ना, तो पानी हिल गया, अब कुछ नहीं समझ में आएगा। ये क्या है? ये प्रतिबिंबवाद का प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? तर्क संगत भी है और अनुभूति सम्मत भी है। अगर हम प्रतिबिंबवाद को न स्वीकार करें तो प्रतिभा का वर्धन और क्षरण की व्याख्या नहीं हो सकती। ग्रे मैटर से नहीं होती। ये है। इसलिए महाराज, ये केवल किताबी बात नहीं समझना, ये इधर की बात है, जीवन का विज्ञान है। चूंकि सच यही है, इसलिए इसका उपयोग करो। मेधा बढ़ाओ, बढ़ सकती है, प्रतिभा बढ़ाओ, बढ़ सकती है, कोई संदेह नहीं है इसमें। उसके लिए अपना आहार विहार, सोना जागना, लोगों से मिलना। तुम मूर्खतापूर्वक किसी भी के साथ बैठो, कुछ भी सुनो, कुछ भी बोलो, ऐसा जीवन कहीं ले नहीं जाएगा। माने पशुवत हो जाएगा। पशु में क्या है? आफ्टर ऑल तमस प्रधान बुद्धि होने के नाते बेचारा बस पशु, माने पश्यति इति पशु, नाक के आगे देखता है, सोचता कुछ नहीं है ना। आप मनुष्य हो तो आप भी वैसे ही चलो। अभी तो ऐसा है, बाद में वो दिखता ही नहीं। अगर ऐसा जीवन जी रहे हो तो बहुत खतरे की बात है। पशु को मालूम नहीं कि अकाल के लिए कुछ रख लेना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य को मालूम। तो सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाओ, बढ़ सकती है। पीछे वाद क्या है? कौन सा सिद्धांत है? प्रतिबिंबवाद। ओम। इसको मनन करिए, ठीक से आपस में करिए चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
है।